हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक विशेष कारण है, एक विशेष उद्देश्य है, और वह यह है कि मैं बहुत बार लोगों के मुंह से सुनता हूं। कई बार हमारे चर्च में कुछ लोग आते हैं और उन्होंने भी कई बार इस तरह से बातें की हैं, इस तरह से बताया है, और मैं खुद भी इस बात का शिकार हुआ हूं। मतलब कि एक समय यह था कि किसी ने मुझसे इस प्रकार से पूछा कि तुझे धर्म बदलने के कितने पैसे मिले, या फिर तुझे चर्च जाने के कितने पैसे मिले, तुम्हें क्या क्या मिला है वहां जाकर, तुमने अपना ये सब क्यों छोड़ा। और एक तरह की ऐसी अफवाह फैलाई हुई है दुनिया में कि जो लोग चर्च जाते हैं उन्हें क्या मिलता है, पैसा। उन्हें बहुत कई कई हजार, कई कई लाख रुपए उन्हें दिया जाता है, और इसलिए वे लोग क्या बदल लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। खैर मेरे प्रियो, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई धर्म है ही नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है, और धर्म किसने बनाया है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिसने चॉकलेट का स्वाद नहीं चखा उसे पता नहीं कि चॉकलेट कैसी होती है। इसीलिए बाइबल बताती है कि पहले चख के देखो कि मैं कैसा भला हूं। तो जो लोग चर्च आते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनका विश्वास करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि पूरी समाज की बुराई लेने को तैयार है? क्या कभी यह सोचते हैं कि वे अपने हर एक चीज को छोड़ने को तैयार होते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वो किसी बात की चिंता नहीं करते? उन्हें बस एक चीज दिखाई देती है कि मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं सारी दुनिया वालों से इस बात को कह रहा हूं इस समय कि जब एक व्यक्ति सच को जान लेता है तो बाइबल बताती है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद कर देगा। मैं यहां पर किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन बस मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि जिसने सच को जाना है वह आजाद हो चुका है। कोई व्यक्ति परेशान रहता था, दुखी रहता था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, और यदि किसी ने उसके लिए आके प्रार्थना कर दी और वह हमेशा के लिए ठीक हो गया, तो इसमें कौन सा पाप किया? यदि किसी घर में डेली झगड़े होते थे, डेली लड़ाइयां होती थी, यदि वहां पर जाकर कोई सही शिक्षा दे दी और परमेश्वर के वचन से यदि उसे बताया गया और उसका जीवन बदल गया, तो इसमें कौन सा पाप हुआ? यदि कोई व्यक्ति बहुत शराबी था, बहुत अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, पागल की तरह हो चुका था, पागल करार दे दिया गया था, लोग उसे देखते थे और उसे बस यही सोचते थे कि इसका जीवन तो नष्ट हो जाएगा, मर ही जाएगा अब तो। यदि उसे परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें बताने से उसका जीवन यदि बदल जाता है और वो सच को स्वीकार कर लेता है, तो इसमें कौन सा गलत काम किया है? पता नहीं आज लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि चर्च मत जाना, चर्च में जाओगे तो तुम्हारा ये बदल जाएगा, चर्च मत जाना, चर्च में जाओगे तो तुम्हें वहां पर गाय का खून पिलाया जाएगा, चर्च मत जाना, तुम्हें तो वहां पर गाय का मांस खिलाया जाएगा। मुझे एक भी सबूत दिखाइए कि कहां पर ऐसा हुआ है। सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं लोग ताकि लोग सच को ना जाने। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी कई लोगों ने इस प्रकार से कहा। तो जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था तो मेरी भी सोच कुछ ऐसी थी, क्योंकि लोग मुझसे भी ऐसा ही कहा करते थे। लेकिन मेरी मम्मी के ऊपर दुष्ट आत्मा था जो 23 साल से परेशान थी। किसी ने हमसे बस कहा कि एक बार उसे चर्च और ले जाओ और वहां पर जाके प्रार्थना करो। हमने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन मेरी मम्मी ठीक नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने चर्च लेके गए, वहां पर उनके लिए प्रार्थना हुई, उस दिन के बाद मेरी मम्मी हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो क्या मैं उस सच को नहीं स्वीकार करूंगा? जब वो लोग कहां चले गए थे जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि धर्म बदल लिया, फलाना बदल लिया, तब वो कहां चले गए? जब मेरी मम्मी रातों परेशान रहती थी, कुछ भी उठा के खा जाया करती थी, अपने कपड़ों तक को फाड़ लिया करती थी, तब कहां चले गए थे सब लोग? आज मैंने सच को जान लिया है तो आज लोग मुझसे इस प्रकार की बातें करते हैं कि तुझे इतना पैसा मिला होगा, तुझे ये मिला होगा, तुझे फलाना मिला होगा।
मेरे प्रियो, मैं बस यही बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने आकर मेरे जीवन को बदला है और वह बदलने के लिए आया हमारे जीवन को। वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है और हमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये बात भी एक ऐसा सच मैं बता रहा हूं आज आपको। पूरी दुनिया में लोग आपसे शायद आज प्यार करते होंगे क्योंकि आपके पास सब कुछ है। हमारे सगे संबंधी भी हमारे प्रेमी नहीं हो सकते। परमेश्वर हमसे क्या करता है मेरे प्रियो? प्यार करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी अफवाहें लोग बाहर फैलाते हैं, ऐसा मत करना, वहां मत जाना, चर्च मत जाना, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पे वैसा होता है, मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। जब मैं उन बातों को सुनता था, जब विश्वास में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने से पहले, जब मैं भी ऐसी बातें सुनता था तो मैं भी सोचता था कि शायद ऐसा होता होगा, इसलिए मैं भी चर्च नहीं जाता था। लेकिन जब मेरे जीवन के अंदर स्वयं परमेश्वर ने कार्य किया, मैं चर्च गया, मैंने देखा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर कोई पैसा नहीं दिया गया। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, तुम्हें तो 50 हज़ार रुपया मिला होगा, तुम कितने मेंबर्स हो? मैंने कहा 5। तो तुम्हें तो 50 हज़ार के हिसाब से इतना सारा पैसा मिला होगा। मैंने कहा यार, हमें एक भी पैसा नहीं मिला है, हमें 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन वहाँ तो हमसे ये बोलते हैं कि यहाँ पर डालो, यानी कि हम तो वहाँ पर ऑफरिंग देते हैं, हम तो वहाँ पे खुद ही पैसा चढ़ाते हैं अपना। तो तुम ये बातें क्यों कर रहे हो कि हमें पैसा मिलता है? खैर, उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुझसे कहा कि तूने अपना जीवन खराब कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने खराब कर लिया तो ठीक है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन खराब है या मेरा जीवन बहुत उत्तम हो गया है, मेरा जीवन बहुत धन्य हो गया है और वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करके। आप तो कहते हो कि धर्म बदलने के पैसे मिले। यदि आज मुझे कोई, यदि आप कहते 1 लाख मिला, यदि आज मुझे कोई 1 करोड़ भी दे, इसको छोड़, तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पैसे की बात नहीं है, मन की बात है। ये परमेश्वर ने जिसको चुना है, जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुभव है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। तो ये संदेश मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे, इस पूरी दुनिया से बहुत प्रेम करता है। मैं नहीं चाहता कि हम अंधकार में फंसे रहें। मैं नहीं चाहता कि हम उसे छोड़कर उस चीज़ की उपासना करें जो उसने बनाई है। वह चाहता है कि हम उसी की उपासना करें। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा, कोई लालच नहीं दिया जाता, जैसे कि मुझे कोई लालच नहीं दिया गया है। मैं स्वतंत्र रूप से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है और मैं करता रहूँगा। अपने जीवन में हमेशा उसी पर विश्वास रखूँगा। थैंक यू।